वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी एनओएस 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 5.7 करा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाने हैं। जो आपका जो आलेखी विधि का मतलब आपको ग्राफ बनाने हैं एक्स वाई जेड पे, ठीक है। जो कि मैंने आपकी 5.6 एक्सरसाइज में बताए थे किस तरह आप एक समीकरण को एक एक्स वाई जेड के अंदर जो आप एक्स वाई जेड बनाते हो उसमें किस तरह बिंदु निकाल कर 3 बिंदु निकालने होते हैं एक समीकरण के, और फिर आप क्या एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। 3 बिंदु होते हैं, उन 3 बिंदु को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। ऐसे इसमें क्या है, एक समीकरण के लिए आप ये बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आप दूसरे समीकरण के लिए भी 3 बिंदु, मान लो आपके 3 बिंदु ऐसे यहाँ पर ही आ रहे हैं, ठीक है। उन 3 बिंदु को मिला के एक लाइन और ड्रॉ कर दोगे। तो इस तरह आप यहाँ पर 2 समीकरण दे दिए, तो 2 समीकरण के लिए आपको क्या है, 2 लाइन बनानी पड़ेंगी। जिस पॉइंट पे ये लाइन कट करेंगी वो दोनों समीकरण इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए क्या है, हल होगा, जहाँ पर वो कट करेंगी। ये आपको इस तरह समीकरण बनाकर एक्स वाई जेड के समीकरण की ग्राफ बनाकर एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर, ठीक है, जो अक्ष दे रखा है उसके अंदर बनाकर जिस बिंदु पर कट करेंगे वो उसका क्या है, इन दोनों समीकरण का हल होगा। अगर नहीं कट करती, मान लो हो सकता है भाई कोई आपने समीकरण एक्स वाई जेड, जो एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है, उनके बिंदु निकालें 3, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली 5.6 एक्सरसाइज है उसमें बताया था। 3 बिंदु लेने आपके एक्स के, मान लें एक माना तो वाई की वैल्यू निकलेगी दूसरी, फिर एक और मानेंगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी, एक और मानेंगे वाई की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह आपके 3 बिंदु बनेंगे। इन 3 बिंदु से एक एक्स वाई जेड में ड्रॉ कर लोगे, फिर वाई जेड वाई ऐसी, फिर दूसरा समीकरण है उसके अंदर भी आप एक्स की वैल्यू लोगे, एक्स की वैल्यू लोगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी, फिर एक और लोगे वाई की वैल्यू, फिर एक और निकल जाएगी, ठीक है। ऐसी फिर एक और लोगे तो एक और निकल जाएगी, इस तरह वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे भी आपको क्या करोगे, इन तीनों बिंदुओं से आप एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड प्लेन है उसमें भी क्या है, उन बिंदु को दिखाओगे। तो इससे हो सकता है कि आप पहले वाले की लाइन ऐसे बने और दूसरे वाले की लाइन जो है आपकी इसी के समांतर बन जाए, मान लो यहाँ पर ऐसे कोई बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 समीकरण जो है ना आपस में कट नहीं कर रहे, तो इन दोनों समीकरण के कोई भी हल नहीं है। जब 2 रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो उनका कोई भी, इन 2 समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी कट नहीं करेंगे आपस में। जब इधर देखें तो कहीं पर भी जाके मिलेंगी नहीं, जब नहीं मिलेंगी समांतर हैं एक दूसरे के, जब समांतर होंगी तो इनका क्या है, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दिए हैं उनका कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर इस तरह कट करेंगी तो इनका कोई एक बिंदु होगा जिस पर कट करेंगे वो इनका हल होगा। कई बार ऐसे भी हो सकता है, आपने समीकरण बनाया एक्स वाई जेड में, इस तरह लाइन ड्रॉ करके एक्स माइनस एक्स वाई और वाई, ठीक है, नीचे वाला माइनस का होता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने एक लाइन बनाई एक समीकरण के लिए, ठीक है, 3 बिंदु निकाल कर, हो सकता है जब दूसरा जो समीकरण है उसका जो बिंदु निकालेंगे वो भी इसी पर आ जाए, मान लो ये आ गया, इस तरह आ गए, तो इसी बिंदु पर इसी लाइन पे वो उनके बिंदु आ गए। तो इसमें क्या होंगे, देखिए आपके ये लाइन ऐसे चलती चली जाएगी और ये भी चलती जाएगी। यहाँ पर कोई भी बिंदु देख लो, अगर हम बात करें इन दोनों समीकरण के लिए इसके हल की बात करेंगे, तो यानी एक ही ग्राफ पे, एक ही लाइन पर दोनों समीकरण के, पहला समीकरण और जो दूसरा समीकरण है उनके बिंदु देखिए सारे एक ही लाइन पे आ जाएंगे। जब एक ही लाइन पे आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम अनंत सॉल्यूशन। उनके क्या है, आपके अनंत हल होते हैं। अनंत हल का मतलब उसके बहुत सारे हल हैं जिनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इससे आपको क्या है, 3 चीज़ देखनी है, 1, 2 और ये 3। अगर ग्राफ कट कर रहे हैं तो एक यूनिक हल है, यानी अद्वितीय हल है। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। और अगर वो समांतर होते हैं तो क्या है, उनका कोई भी हल नहीं है। और अगर दोनों समीकरण की एक ही लाइन पे आ जाएं, एक्स वाई जेड के अंदर एक ही लाइन पर जाएंगे तो उनके जो हल होंगे वो अनंत होंगे, ठीक है। तो ये हम क्या है यहाँ पर देखना है आपको, ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 5, जो भी मैंने कंसेप्ट आपको ये बताया है, ये सारे कंसेप्ट आपको इन 5 क्वेश्चन के अंदर देख के इसमें आपको बताना है कि इनके जो समीकरण है, इनका जो हल है, जो ये समीकरण आपको दे रखे हैं, इनका जो हल है वो अद्वितीय सॉल्यूशन है, उनका अनंत हल है या कोई भी हल नहीं है। ये तीनों चीज़ आपको इसके अंदर बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। इसमें क्या कर रखा है, आपको जो पहले में x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है और दूसरा जो आपका समीकरण दे रखा है वो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, यानी आपको 2 दे दिए यहाँ पर। इससे 5.6 में आपने देखा कि केवल 1 दे रखा था,
ठीक है। 5.6 एक्सरसाइज में आपको केवल एक समीकरण दिया हुआ था और उसका आपने लाइन बनाना सीखा था ग्राफ एक्स वाई जेड के अंदर। यहाँ पर आपको 2 दे दिए हैं तो आपको करना क्या है, डरने की जरूरत है ही नहीं। दोनों के लिए आपको निकाल लेना है। दोनों के लिए क्या निकाल लेना है, इस तरह बॉक्स बनाकर निकाल लेने, पॉइंट एक्स वाई के पॉइंट बनाने हैं, निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहला क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 लिख देना है, इक्वेशन 1 होगी। एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, उसको लिख देना समीकरण 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को ले रहे हैं, इसलिए हम लिख देंगे समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। यदि आप एक्स के 1 रख देते हो तब क्या होगा, 1 माइनस वाई बराबर 3, यानी माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1, वाई का मान आगे क्या है माइनस वाई बराबर 2, यानी वाई बराबर माइनस के 2 निकल के आपके आ गया। आप सोचोगे सर ने कैसे निकाल दिया, देखिए कैसे निकाला। यहाँ पर आपने आपका x माइनस वाई बराबर 3 है, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। देखो x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये एरो दिखा देता हूँ, इसके बाद ये लिखना। अब यहाँ x की जगह लिखना आप 1 माइनस वाई बराबर 3, और जब ये 1 है इधर आएगा तो 3 माइनस 1 हो गया। अब ये माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ये 1 प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसलिए आपका 3 में से गया 2 आ गया, तो माइनस वाई बराबर 2, ये माइनस का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो इधर आ जाएगा, इधर क्या है ये प्लस का था इसलिए माइनस का हो जाएगा, तब वाई बराबर माइनस के 2 आपका निकल आ गया। ठीक है, फिर यदि आप x बराबर 2 ले लेते हो देन तब क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 3 है आपका, तो यहाँ पर x की क्या रखोगे आप 2 रख देंगे, 2 माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पर ये माइनस के y ऐसे ही रहेगा, ये 2 इधर जाएगा, 3 में से 2 गए तो कितना आया आपका 1 आया, तो यहाँ आ गया माइनस के y बराबर 1, यानी y का मान आ गया आपका माइनस का 1। ठीक है, x 2 लिया तो y आया माइनस का 1। यदि आप x माइनस का मान लेते हैं देन यानी तब x माइनस वाई बराबर 3 जो आपको समीकरण है इसके अंदर आप 1 रखिए, x की है तो यहाँ आपने माइनस 1 रख दिया, माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस 1 कहाँ जाएगा इधर चला जाएगा, इस बराबर चिन्ह के इधर आएगा। जब ये इधर आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 3, तो यानी 3 प्लस 1 आ गया, तो ये माइनस का वाई बराबर 4, 3 और 1 4। अब ये माइनस चिन्ह यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा तो ये इसकी यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 1। तो देखिए आपके कौन कौन से पॉइंट निकले हैं, हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह, उसमें रखते हैं। पहले हमने लिया 1, तो आपका y का निकल का मान निकल का आया माइनस का 2। ठीक है, तो आपने लिया, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपने लिया 1 लिया तो आपका निकल का आया माइनस के 2। ठीक है, और आपने लिया, देखिए फिर लिया आपने लिया 2 लिया तो y का मान निकल का आया माइनस का 1, आपने 2 लिया तो माइनस का 1 निकल का आया। ठीक है, इस तरह आप लिखना पड़ेगा आपको, 1 लिया तो माइनस के 2 लिया तो माइनस का 1, फिर आपने लिया माइनस का 1 तो कितना निकल का आया माइनस के 4, तो आपने लिया माइनस का 1 तो आपका निकल गया 4। तो इस तरह बॉक्स बना लिया। जैसे बॉक्स आपने एक समीकरण के लिए बनाया है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 के लिए बनाया है, ऐसी समीकरण 2 के लिए भी आपको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, इसके लिए भी बनाना होगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो हम लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2, एक्स प्लस वाई बराबर 5। यदि x 0 ले लेते हैं, यदि हम x का मान 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, आपने x 0 ले लिया तो y क्या होगा, देखिए x 0 लिया यानी यहाँ पर एक बार लिख लेना x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पहले लिख लेना देन लिख के x प्लस वाई बराबर 5, फिर x की जगह रखना 0 प्लस वाई बराबर 5, ये 0 हो जाएगा तो y बराबर 5 रह जाएगा। ठीक है, यानी आपने x 0 लिया तो y आया 5। यदि आप x लेते हो 1 देन तब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, यानी आपने यहाँ x की जगह 1 रखना होगा, 1 रखा, y बराबर 5, तो यहाँ y रहेगा, ये तो यहाँ बीच में y, और ये 1 कहाँ है इधर आएगा, तो 5 में से 1 गया 4, तो y बराबर आ गया आपका 4। ठीक है, यानी आपने x 1 लिया तो y का मान निकल के आया 4। उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद आपने देखा अगर आप x माइनस 1 लेते हो, ध्यान से देखो, तो देन तब x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें आपने रख लिया माइनस का 1, तो माइनस 1 प्लस वाई बराबर 5। अब ये माइनस 1 इधर जाएगा, इस बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो 5 और 1 6, ये 6 आ गया, यानी वाई का मान निकल गया, आ गया आपका 6। ठीक है, इन सबको इस बॉक्स के अंदर रख लीजिए। तो आपने क्या लिया, आपने लिया y 0 लिया, x 0 लिया, सॉरी y आया आपका 5, x आपने 1 लिया, y निकल के आया 4, x आपने माइनस 1 लिया, आपका निकल के आया 6। तो यानी आपने जब आपने 0 लिया तो 5, तो आपने लिख लिया, देखिए यहाँ देखिए 0 लिया तो 5, उसके बाद 1 लिया तो 4, तो 1 लिया तो आपका आया 4, उसके बाद आपने माइनस 1 लिया तो y निकल गया 6, तो 6। अब देखिए हमारे पास 2 बॉक्स बन गए हैं, 2 समीकरण हैं,
दोनों समीकरण के लिए दो बॉक्स बन गए हैं। देखिए, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स आपने इस समीकरण के लिए निकाल लिया। इन दोनों बॉक्स को इकट्ठा लिख लेना साथ में। यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जहाँ पर ये ग्राफ बनाऊंगा उसके पहले लिख लेना। तो यहाँ बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है अब, तो हमें पता रहना चाहिए। तो हम एक्स वाई लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे एक्स वाई, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण, जो सा समीकरण है, पहले समीकरण कौन सा था आपका, था एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ लिख देंगे हम, इससे ऊपर लिख देना एक्स माइनस वाई बराबर 3। और ये समीकरण कौन सा था, ये था आपका एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसी का दूसरा समीकरण। तो ये लिख दो यहाँ पर ऊपर एक्स प्लस वाई बराबर 5, ताकि आपको पता रहे कि इसके लिए ये सारणी है, इसके लिए ये वाली है, ठीक है। तो इसके जो बिंदु थे वो देखो कहाँ पर कितने थे, यहाँ पर देखो, ये हैं आपके 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 है माइनस के 2, 1 माइनस 2, यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, 2 माइनस 1, तो हम लिख लेते हैं 2 माइनस 1, और ये है माइनस 1 4, माइनस 1 और 4। उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहीं से देख के लिख देंगे हम, ये 0 0 1 माइनस 1, तो हम लिखेंगे 0 माइनस 1 और 1 और बीच वाली प्लस में थी, ये बाद वाली माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में 1 माइनस 1। उसके बाद आपका है 5 4 6, यहाँ लिख लेंगे हम 5 4 6, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया ये इस तरह आपको लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक। ये 5.6 एक्सरसाइज में अच्छे से समझा रखा है, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ आपको। एक पहले एक ऐसे लाइन खींच लेना, एक लाइन ऐसे खींच लेना, ऐसे लाइन खींच लोगे। उसके बाद जो बिंदु बीच वाला होता है इसको बोलते हैं जीरो, यानी ओरिजिन होता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। उसके बाद जो आपका स्केल होता है इसके अंदर 1 1 जो होती है जीरो से लेके, देखिए यहाँ जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5, ये दूरी जो है इक्वल दूरी लेके यहाँ पर लाइन खींच लेनी है आपको, ठीक है। ऐसे बिंदु लगा लेना 1 2 3 4 5 पे। उसके बाद उन पे 1 2 3 4 5 6 8 लिख देना नंबर। इधर जो होंगे वो आपका x प्लस के होंगे, ये वाले जो होते हैं आपके माइनस के x होते हैं, ऊपर आपके y आता है, नीचे माइनस के y आता है, ठीक है। ये ऐसी आपको ऊपर दूरी ले लेनी है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो दूरी होती है ना बिंदु लगा के 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। ऐसे यहाँ पर नीचे यहाँ जीरो पे, ये जीरो पे लगा के यहाँ, उसके बाद ये जो बिंदु है यहाँ पर 1 2 डॉट लगा लेना ऐसे, और उनके ऊपर लिख देना -1 -2 -3 -4 -5, नीचे वाले माइनस के ऊपर वाले प्लस के। ऐसे इधर वाले 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे लिख देना, और ये भी यहाँ पर -1 -2 -3। ये कैसे लिखने हैं, ये उल्टा ऐसे लगाना है, जीरो पे लगा लेना। उसके बाद 1 बिंदु है 1 2 3 4 5 पे बिंदु लगा देना, ऐसे बिंदु लगा के उन पर फिर आप क्या कर देना, नंबर लिख देना -1 -2 -3 4 5 6 7। ये अब आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ तक लें, -6 तक लें या ज़्यादा लें। ऐसे यहाँ 8 है, 8 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ -6 से ज़्यादा लें, कैसे लें, कितने लें, तो ये आपको देखना है। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका y की वैल्यू 4 है, प्लस के 4, तो ये y की वैल्यू ऊपर 4 तक ले, देखिए 1 to 4 तक, और 1 2 एक्स्ट्रा ले लेना। ऐसे यहाँ पर देखिए माइनस में कितनी है y की वैल्यू, -2, तो आप यहाँ पर -1 -2 यहाँ तक ले सकते हो। 1 2 एक्स्ट्रा बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले में देखना, यहाँ पर भी 5 और 4, तो y की वैल्यू 5 है, और मैक्सिमम जो अधिकतम है वो 6 है। तो यहाँ 6 है ना, तो यहाँ 6 से ज़्यादा हमने 7 तक ले लिया, इसलिए पॉइंट यानी एक जितने आपके x इसमें x y की वैल्यू दिख रही है उससे ज़्यादा लो। ऐसे यहाँ इसमें x की वैल्यू जो दिख रही है उससे ज़्यादा ले लो यहाँ पर, ऐसे इधर इधर, ठीक है। यहाँ पर जब हम 6 7 8 तक ले ली, ऐसे इधर ले ली, ठीक है। ये जो पॉइंट बनाते हैं ना, इसकी बात करता हूँ मैं, जो भी पॉइंट बनाते हैं 8 तक, यहाँ तक हमने 8 तक बनाया है, इधर -6 तक बनाया, इधर 7 तक बना लिए, इधर -6 तक बना लिए नीचे जो है। अब दोनों के लिए लाइन ड्रॉ करना है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं अब बता रहा हूँ, आपको लेना है, ध्यान से सुनना। पहले समीकरण के लिए 1 और -2, x का मान है 1, तो 1 कहाँ पर है, x इस वाले पे लाइन पे होते हैं, तो 1 चले यहाँ, ये रहा, ठीक है। y का मान कितना है, -2, -2 ऊपर नहीं है, y जो ऊपर वाले प्लस का y है, नीचे चलना है आपको। नीचे कैसे चलोगे, यहाँ पर लाइन रख लेना स्केल, और -1 -2 यहाँ पर आ रहा ना, तो इसके सामने चलना ऐसे,
सामने चलूँगा ऐसे से तो यहाँ बिंदु कट करेगी यहाँ, तो एक बिंदु आ गया ये आपका, ठीक है। इसका नाम दे दो, क्या नाम है, इसका नाम है 1 और -2, ये आ गया आपका 1 और -2, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण 2 और -1, 2 यानी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू इधर वाली है ना, तो 1 2 यहाँ है, x की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, -1, -1 का मतलब नीचे की तरफ चलना है, माइनस का y जो है माइनस में है, तो y माइनस में कहाँ होता है, नीचे की तरफ y माइनस में आया, ये देखिए, तो नीचे की तरफ चलना है, तो नीचे क्या है 1, -1 का गया, इसके सामने चलो, सामने चलेंगे तो यहाँ बिंदु आएगा ये, ठीक है, ये बिंदु आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए -1 और 4, ये -1 है, देखिए -1 कहाँ पर है, -1 क्या है, x -1 इधर का है, ध्यान से सुनना, x -1 है, जो सामने वाला था ऊपर वाले माइनस के हैं, नीचे y प्लस के हैं, y ये y हैं, तो -1, तो -1 कहाँ पर, ये रहा इधर की तरफ, यहाँ आ गया हम, -1 हो गया। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, 4 यानी ऊपर की तरफ है, प्लस की वैल्यू, प्लस कौन सी होती है ऊपर, तो इसके स्केल को ऐसे रख लेना, यहाँ से चलना 1 2 3 4, तो यहाँ लगभग इधर आएगा, जब इधर ऐसे रख के सामने देखना, सामने लगभग यहाँ कट कर देगा, ठीक है। -1 है और आपका आ गया -1 और 4, तो -1 4 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ -1 और ये 4 यहाँ बिंदु आ गया। अब इन तीनों बिंदु को आपको मिलाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम तो लिखने होंगे, तीनों बिंदुओं के नाम लिख लेना, ठीक। अब 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, तीनों बिंदुओं के नाम लिख लीजिए। अब देखिए मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये बिंदु यहाँ जा रहा है, हमारे 2 बिंदु यहाँ पर हैं, तो ये लाइन ऐसे बनने की नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हमारे यहाँ पर, इस वाले बिंदु में कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है देखते हैं आपसे, हमने कुछ गलती ज़रूर करी होगी, देख लेते हैं। अच्छा गलती ये होगी, मिल गया है, ये -4 है, जब -1 है तो ये -4 है, तो यहाँ पर हमारा -4 है, ये भी -का है, देखो पता लग जाता है क्योंकि लाइन पे नहीं आ रहा ना, लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, इसलिए पता लग गया ये -4 है, यहाँ पर भी हमारा -4 आएगा, ठीक है। -4 है, इसका मतलब ये जो माइनस का जब पॉइंट ऊपर जा रहा था ना, तभी तो देखो ये 2 पॉइंट यहाँ हो गए, तो लाइन ऐसे नहीं बन सकती, तो लाइन तो एक ऐसी खींचेगी, तो -1 है, तो नीचे देखिए 4, तो -4 नीचे है ना, तो ये -1 -2 -3 -4, ये बिंदु यहाँ आया। अब यहाँ बिंदु अब सही है, वो गलत से आ रहा था ऊपर, तो ये आ गया आपका -1 और -4, निकल गया ना 3 बिंदु। अब इन तीनों बिंदु को आपको क्या कहेगा, लाइन खींच देनी है, लाइन इस तरह खींच दो, आपस में मिला दो, तो जब आप इनको आपस में मिला दोगे तो इस तरह लाइन खींच जाएगी। थोड़ा सा और ड्रॉ कर दो, थोड़ी बड़ी कर दो ताकि आपको पता रहे, ठीक है। इस तरह खींच दिया आपने लाइन को, इस तरह खींचने के बाद इस पर लिख दो समीकरण का नाम, ये समीकरण आपका है x - y बराबर 3, तो लिख दिया आपने। ऐसे ही इस समीकरण को बनाइए। देखिए इस वाले में क्या है आपका, x की वैल्यू रखिए 0, यानी 0 कहाँ पर होती है, 0 यहीं पर होती है, तो यहाँ पर x की 0 होगी, y कितना है 5, तो 0 y प्लस वाले कौन से होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये बिंदु आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु आ गया आपका, ये आ गया 0 और 5, ठीक, इस समीकरण के लिए। उसके बाद क्या है 1 और 4, अब देखिए 1 क्या है, x की 1 इधर की तरफ है, तो ये आ गया अब 1 यहाँ पर चल गया। उसके बाद 4 दे रखा है, 4 कहाँ पर होंगे, ऊपर की तरफ, प्लस के y क्या है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर लाइन एक ऐसे स्केल लिख लेना, क्योंकि ऊपर चलना है आपको, तो ऊपर कैसे चलोगे, तो नंबर तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4, तो इसके सामने आ जाना, जब इसके सामने आओगे तो लगभग यहाँ पर बिंदु बन जाएगा, तो ये जो यहाँ बिंदु बनेगा इसको बोलेंगे आप 1 और 4। उसके बाद लास्ट वाला बिंदु देखिए -1 6, यानी आप -1, तो ये कौन सा x है, तो -x कहाँ पर होगा, इस बिंदु से इधर की तरफ, तो ये आया यहाँ पर, तो -1 यहाँ से यहाँ चले, यहाँ पर आ गया -1। उसके बाद आप देखिए आपका प्लस के क्या है, 6 प्लस के हैं, तो यानी आपके ऊपर की तरफ चलना है, तो ऊपर की तरफ चलना है तो स्केल रख लीजिए, स्केल रख लिया आपने। उसके बाद चलो कितना है 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आया। अब इसके सामने चलो थोड़ा सा टक 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 ऐसे यहाँ हिलाते हुए थोड़ा चलो, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ लगभग यहाँ आएगा, यहाँ पर आपका बिंदु आ गया ये, तो ये बिंदु कौन सा आपका -1 और 6, इसका नाम लिख दिया हमने, बीच में कोमा लगा देना, तो -1, 6 ये बिंदु हो गया। अब ये तीनों को मिला दिया, अब जब तीनों को मिलाऊंगा ना तो ये कट करेंगे, ध्यान से देखो ये कट करेंगे, तो ये तीनों मिलाए अपने, ये इस तरह यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो ये मिलाने के बाद देखिए ये कट कर रहे हैं ना, ये कट कर रहे हैं लगभग यहाँ पर, ठीक। ये जो जिस बिंदु पर कट करेंगे वो इन दोनों समीकरण का हल होता है, यानी इनका कोई हल है, हाँ इनका हल है, मैंने आपको समझाया था ना, जिस बिंदु पे कट करते हैं इससे पहले कि कट कर रहे हैं वो इनका हल होता है। अब यहाँ पर नाम लिख दीजिए, ये जो अपने लाइन खींची इसका नाम क्या है, ये है इस वाले समीकरण x + y बराबर 5, तो यहाँ लिख देना x + y बराबर 5। तो इस तरह आपने समीकरण दोनों को, इसका समीकरण बनाया, इसका ग्राफ बनाया,
दूसरे समीकरण का बिंदु निकाल के उसका ग्राफ बनाया, ये कट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, ये यहाँ पर है x क्या है 4 है, और y कितना है लगभग यहाँ पर 1, तो ये 4 और 1 इसका हल है। यानी आपका x 4 और y की वैल्यू 1 इन दोनों समीकरण का हल है। तो आप नीचे लिखना इस तरह, दोनों समीकरण का हल x बराबर आपका आया, देखिए यहाँ x कितना 4, ये रहा ना यहाँ पर 4, ये यहाँ 4 होगा, ये y का मान यहाँ आएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पर आ गया x 4 है हमारा, y आपका 1 है। यानी यह अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब यूनिक हल है, यूनिक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई हल नहीं है कि दोनों रेखाएं यहाँ पर कट कर दी हैं, तो यही इसका एक हल है। तो ये हो गया x बराबर 4 y बराबर 1 इनका हल है। एंड द सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन इज, इन दोनों जो इक्वेशन है उनका जो सोल्यूशन है वो है आपका x बराबर 4 और y बराबर 1, एंड दिस इज एन यूनिक सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश में लिख देना इस तरह,